यस। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कल बात कर रहे थे बच्चों आयोपेक के ऊपर। ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो कोलिशन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो उसके हम लोग आयोपेक जो नेमिंग है वो कैसे करते हैं, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। ठीक है, बेसिक रूल्स हैं। तो उन बेसिक रूल्स पे हम लोग बात करते हैं। तो बेसिक रूल्स कुछ ऐसा है बच्चों, जिसमें मैंने कल आपको डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिगेंड्स। ठीक है, देन बच्चों सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपका आएगा सफिक्स, और जो सफिक्स होगा उसके लास्ट में बच्चों जो हम वर्ड यूज करेंगे वो ATE होगा। ठीक है, और लास्ट आएगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम लोग लिखेंगे वो आपके रोमन न्यूमेरिकल्स में आएगा। ठीक है, रोमन न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको दिखाई देगा। क्लियर है? ओके। और रोमन के अंदर आपको है वो 1 2 3 कुछ इस तरीके से, 0 होगा तो 0 इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मल रूमेटल्स। एक बार बच्चों हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर जो लिगेंड्स पे जरा आते हैं, तो लिगेंड्स क्या होगा। तो लिगेंड्स आपको पता है कि यहाँ पे आपकी जो भी लिव स्पेस है। ठीक है, ओके। और लिविस अगर लिगेंड्स बच्चों एक से अधिक होंगे तो हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग डिफाइन करेंगे। क्वेश्चंस लेंगे, कंपाउंड्स लेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स लूंगा मैं। तो अगर यहाँ पे एक से अधिक आएंगे तो उसके लिए बेटा हम लोग क्या यूज करेंगे, हम बिल्कुल यूज करेंगे डाई, ट्राई एंड आपका टेट्रा। और अगर बच्चों यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स आते हैं तो कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स के लिए हम लोग डाई की जगह बच्चों यूज करेंगे हम लोग बेस, ट्राई की जगह हम लोग यूज करेंगे बच्चों ट्रिस, और फोर के लिए बेटा टेट्रा की जगह हम लोग यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, भी बताएंगे थे कोई यहाँ पे कैसे बेस ट्रिस यूज किया जाएगा। और फोर के लिए बच्चों आएगा आपका टेट्रा किस। ठीक है, टेट्रा किस, ये हम लोग एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। सेंट्रल मेटल एटम बच्चों क्या होगा, ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अभी एग्जांपल लेते हैं, बेटर भी वहां से आपको समझ में आए। यस, इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ और इस एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल बच्चों यहाँ पे K4, ठीक है, FeCN6। ठीक है, ये गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे इसे आयोनाइज करता भी हूँ, बिकॉज एक्वस मीडियम लेके आऊंगा तो आयोनाइज इजिली हो जाएगा। और यहाँ से क्या बच्चों मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 पोटेशियम आयन। ठीक है, सिंपल कैटाइन होगा, सिंपल कैटाइन होगा। और एनएन की बात करते हैं तो यहाँ से मिलेगा FeCN6, और होल चार्ज बच्चों कितना होगा, यहाँ पोटेशियम के पास चार्ज कितना है टोटल, +4 है। तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों, -4 चार्ज। तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स एनायन। सिंपल कैटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन का आपका ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। इसका नाम जरा करते हैं। तो नाम बच्चों हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको देखो हम इधर से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से। ठीक है, हाँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, पोटेशियम, कैटाइन दिख रहा है, एज इट इज उसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों में लिखूंगा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। फिर इसके बाद क्या आएगा, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपकी लिगेंड्स आएंगे। बट लिगेंड्स बच्चों एक ही टाइप के हैं, सिर्फ साइनाइड दे रखा है। तो साइनाइड के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 6 साइनाइड हैं, तो 6 है तो हम लोग यहाँ पे हेक्सा यूज करेंगे। ठीक है, हेक्सा, हेक्सा इज यूज्ड फॉर 6। ठीक है, जो 6 आपके यहाँ पे लिगेंड साइनाइड है, तो साइनाइड के लिए बेटा हम यूज करते हैं साइनो। ध्यान दो, CNO, कुछ इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं साइनो। और इसके लास्ट में आपका आएगा जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है आपका आयरन। तो आयरन दे रखा है, यहाँ पे एनआईन की फेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो हम लोगों ने बहुत बार निकाल ली भी है, तो बच्चों +2 निकल के आए। तो यहाँ पे लिखा था मैंने कि जो हम यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे तो उसके लास्ट में बच्चों एज ए सफिक्स AT हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, AT हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो आयरन है तो फेरस वर्ड यूज होता है,
फेरिक वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो FERR हर एक वर्ड का मीन है, ये आप समझो, ठीक है। और यहाँ पे आपका रोमन के अंदर बच्चों आ जाएगा 2। तो ये होगा इसका आयोपेक नेम। तो आयोपेक नेम यहाँ पे समझ में आया होगा। स्कीविन का बहुत ही सिंपल सा कंपाउंड है, ठीक है, जहाँ पे सिंपल आपका कैटाइन है, कॉम्प्लेक्स आपका एनाइन है। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा एक पॉइंट और लेते हैं कि अगर मान के चलो कुछ इंपॉर्टेंट जो जनरली यूज किए जाते हैं एलिमेंट्स डी ब्लॉक के, उनके साथ उनका जो नेम है वो कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो यहाँ लगा है बच्चों ने मेटल एज नेम्ड इन एनाइनिक स्पीसीज, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स या स्पीसीज। तो जो मेटल का नेम्ड हम लोग करेंगे एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर, अगर मेटल एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के साथ प्रेजेंट है, तो आपका जो आयरजी एक फर्स्ट एलिमेंट है आयरन, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसी पे हम लोग बात करेंगे आयरन। तो आयरन के लिए बच्चों हम यूज करते हैं फेरेट, FERRATE, ठीक है, फेरेट यूज करेंगे, लास्ट में ATE आएगा। इसके बाद बात करते हैं कॉपर, ठीक है। तो कॉपर के लिए हम लोग यूज करेंगे क्यूप्रेट, CUPRATE, ठीक है, क्यूप्रेट हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद अगर हम लेते हैं बच्चों यहाँ पे सिल्वर, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप यहाँ से आइडिया लग रहा है कि बेटा लास्ट में ATE आपका जोड़ा जाएगा। अगर सिल्वर दे रखा है तो यहाँ पे सिल्वर के लिए हम क्या करेंगे, क्या हम सेलिब्रेट करेंगे? नहीं, यहाँ पे हम लोग करेंगे बच्चों, जो सिल्वर है इजी इसका रिप्रेजेंटेशन होता है तो अर्जेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा अर्जेंटेट, ARGENTAT, ठीक है, स्पेलिंग को प्लीज ध्यान रखना, अर्जेंटेट। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं लेड। तो लेड आपका जो है वो पीबी को रिप्रेजेंट करता है, और पीबी का मतलब आपको पता है प्लम्बस, ठीक है। प्लम्बस और प्लम्बेट दो टर्म होते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, प्लम्बेट, PLUMVATE, ठीक है, प्लम्बेट हम लोग यहाँ पे इसको बोलेंगे, ठीक। इसी तरीके से मैं और ले सकता हूँ बच्चों मरकरी, मरकरी के भी कंपाउंड्स कुछ आपको देखने को मिलेंगे। यस, नेक्स्ट यहाँ पे ले रहा हूं मैं मरकरी, ठीक है, CUR मरकरी मेटल है, तो इसके लिए हम क्या बच्चों यूज करेंगे, तो मरकरी के लिए हम लोग मर्क्यूरेट यूज कर सकते हैं। और मरकरी का आपका जो सिंबल होता है बच्चों Hg का मतलब हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजनेट भी हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें दोनों हम यूज कर सकते हैं। एक तो आपका यहाँ पे हो सकता है मर्क्यूरेट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मर्क्यूरेट अगर आपको नहीं मिल रहा है आप दूसरा भी यूज कर सकते हो, बट डिपेंड अपॉन ऑप्शन, के ऑप्शन में मर्क्यूरेट दे रखा है तो सही है। अगर उसमें बोला है कि हाइड्रोजन से उसने बोल रखा है कि आपका हाइड्रोजनेट दे रखा है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हाइड्रोजनेट भी करेक्ट है बच्चों और मर्क्यूरेट भी करेक्ट है फॉर द मर्करी, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से अगर बच्चों टिन दे रखा है, टिन मतलब आपका SN, तो SN बच्चों आपको पता है स्टेनेट हम लोग को पढ़ चुके हैं, स्टेनस है ना SN के बारे में। तो यहाँ पे होगा बच्चों ये स्टेनेट, STANNATE, ठीक है। स्पेलिंग का इंपॉर्टेंस यहाँ पे ज्यादा है बिकॉज हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया, कुछ मैटर्स को लेके बताया। अब इसी तरीके से बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आपका यहाँ पे एनाइंस आते हैं, हम लिविस बेस के ऊपर ही बात कर रहे हैं, लिगेंड्स के ऊपर बात करेंगे। अभी मैंने मेटल को लेके बताया, तो सेंट्रल मेटल एटम के लिए बच्चों ATE यूज करेंगे, ठीक है, सफिक्स में। अगर बच्चों लिगेंड आते हैं तो लिगेंड को हम कैसे लिखा जाए, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं एक आपको यहाँ पे रेफरेंस देता हूँ आयोपेक का 2004 के अंदर इंटरनेशनल ऑफ यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने क्या किया बच्चों, इस ऑर्गेनाइजेशन ने कि जो कुछ ओल्ड सिस्टम थे उनको चेंज किया, और चेंज करने से आपको देखो यहाँ पे तो आयोपेक ने बच्चों को सजेशंस किए हैं और कुछ चेंज किए हैं, ठीक है। तो वो चेंज क्या किए हैं उसको जरा हम लोग देखते हैं, मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो 2004 के अंदर आयोपेक ने बच्चों क्या करा है कि जो हम एनाइन के लिए हम बच्चों एनाइन के लिए यूज करते थे IDE जनरली, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेचर करते हैं तो IDE को बच्चों ने रिप्लेस किया है और उन्होंने किया है IDO, ठीक है, IDO किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन बिल्कुल पता होनी चाहिए कि 2004 के अंदर आपके आयोपेक ने, ये आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, ठीक है, केमिस्ट्री को लेके, तो इसने क्या करा है कि जहाँ पे लास्ट में ई आता था, ध्यान दो यहाँ पे लास्ट में क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है ना,
तो ई को रिप्लेस किया है बच्चों, ओ यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, आइडो उन्होंने यूज किया, तो दिस इज एक्सेप्टेड, और ये आपका बाद में एक्सेप्टेबल हुआ है, और इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई। आईडीई भी गलत नहीं है, बट आईडीओ इज बेटर, बिकॉज ये आयोपेक ने बच्चों बिल्कुल वैलिड किया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लेते हैं यहाँ पे कुछ लीगेंड्स, ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पे लीगेंड्स लिए हैं। इधर बच्चों मैं उनका ओल्ड नेम भी आपको बताऊंगा, ठीक है, और इसके साथ इनका न्यू नेम क्या हुआ है उसको भी करेंगे हम लोग डिस्कस। न्यू नेम देखो आप लोग बता पाओगे बिल्कुल। सबसे पहले बच्चों मैंने लिया है सिंपल सा एनाइन लिगेंड आपका H माइनस, है ना, हाइड्राइड होता है ना, दिस इज हाइड्राइड, नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्राइड बोला जाएगा, लास्ट में आईडीई आएगा। तो जरा हम बात करते हैं कि यहाँ पे इसका ओल्ड नेम क्या था, तो ओल्ड नेम बच्चों था इसका आपका हाइड्रो, ठीक है, HDRO, ठीक है, क्या नाम था बच्चों, हाइड्रो। और हाइड्रो में से बच्चों इन्होंने क्या निकाल दिया है, हाँ हाइड्रो में से क्या निकाला गया है, तो अभी मैंने आपको बताया भी। अब भाई ओल्ड नेम तो इसका हाइड्राइड नहीं था, हाइड्राइड इसका नॉर्मल नेम होता है, जैसे अगर हम कहीं भी देखते हैं कि H माइनस का नाम क्या होगा तो बोलते हैं हाइड्राइड आयन। लेकिन जब 2000 तक की बात कर रहा हूं तो आयोपेक ने बच्चों H माइनस को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को हाइड्रो बोला जाता था। लेकिन अब न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग आफ्टर 2004 इसको बच्चों बोला गया हाइड्राइड, क्या बोला गया, HDRIDO, हाइड्राइडो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है, पहले ये बताओ। HDRO हाइड्रो नहीं लिखना है, क्या लिखना है, हाइड्राइडो लिखना है, HDRIDO हमारा हाइड्राइड होता है बच्चों। अरे H माइनस का नाम क्या होता है, अगर मैं जनरल नेम की बात करूं तो हम क्या बोलते हैं, इसको हाइड्राइड बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हाइड्राइड में से इसको ई को निकाल देना है लास्ट में, और आपका निकल के हो जाएगा बच्चों हाइड्राइडो। बिल्कुल इजी है, रूल्स बिल्कुल समझना जरूरी है पहले तो, ठीक है। इसके बाद बच्चों लिया मैंने सेकंड एफ माइनस का जो ओल्ड नेम था वो था बच्चों, लिखा जाता था फ्लोरो, FLUORO, ठीक है, फ्लोरो। और जो न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग आफ्टर 2004 इसको बेटा बोल, जैसे होता है, इसका नाम एफ से क्लोराइड होता है, क्या होता है, क्लोराइड, लास्ट में आईडीई आता है, ई को निकाल दो, ओ को जोड़ दो, तो यहाँ से इसका न्यू नेम, ये तो आपका यहाँ से ओल्ड नेम, ठीक है, OLD, ठीक है, ओल्ड नेम, और यहाँ बच्चों में लिख रहा हूँ न्यू नेम, ठीक है, न्यू नेम। तो यहाँ पे आपके लिगेंड्स है, ठीक है, ये आपके लिगेंड्स हैं। तो इसका नाम बच्चों हो गया आपका यहाँ से फ्लोराइड, FLUORIDO। भाई यहाँ पे क्या होगा, फ्लोराइड होगा, FLUORIDE होगा, ई को निकाल दो, ओ को जोड़ दो, ठीक है, ये नाम आपको लिखना है, ठीक है, और इस नाम को फॉलो नहीं करना है, इसको न्यू नेम को आपको फॉलो करना है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं यहाँ से Cl माइनस, इसका क्या होगा, तो Cl माइनस का क्या होगा बच्चों, क्लोरो, ठीक है, CHLORO। तो क्लोरो को आपको नहीं लिखना है, ठीक है, आपको जो सही लिखना होगा वो आपका होगा क्लोराइडो। स्पेलिंग स्पेलिंग इज इंपॉर्टेंट, CHLO आप लिख के नहीं देखोगे तो स्पेलिंग 100% गलत होगी, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आएंगे आप अपने आप को कितना बोलना कि मैंने सही लिखा है, ठीक है, बट एंटी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका Br माइनस, इसी स्पेलिंग पे फोकस करो, स्पेलिंग को मैं ज्यादा फोकस यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। Br माइनस का हम बोल सकते हैं ब्रोबो, इजी क्वेश्चंस आते हैं, बोनस क्वेश्चंस होते हैं ये, लेकिन गलती कर दोगे जल्दबाजी में तो उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ब्रोमाइडो। इसी तरीके से बोलता हूँ आई माइनस की बात करते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा आपका ओल्ड नेम के अकॉर्डिंग आइडो हो जाएगा, बट नए नेम के अकॉर्डिंग क्या होगा, आइडाइडो, IODIDO, क्या होगा, आइडाइडो बोला जाएगा, ठीक है। इन सबको एक्सेप्ट नहीं करना है, जो आपके करेक्ट है वो ये है, ठीक है, इधर वाले। इसी तरीके से अगर कहीं वाटर मॉलिक्यूल जैसे आता है बच्चों, साइनाइड लेते हैं, चलो साइनाइड CN-1, बताओ इसका क्या होगा, तो भाई ओल्ड नेम के अकॉर्डिंग तो ये साइनो हो जाएगा, बट न्यू नेम के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो साइनो तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अभी 2004 के बाद, तो सही नाम होगा इसको CANIDO, ठीक है, साइनाइडो इज द करेक्ट नेम। इसी तरीके से अगर बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स, ये भी पॉपुलर है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, अगर मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स लिख के दिया तो वाटर मॉलिक्यूल्स का नाम बच्चों क्या था, वाटर मॉलिक्यूल्स का नाम था बच्चों, ओल्ड नेम था एक्वा, ठीक है, AQUO, एक्वा था, और नया नाम क्या रहा, एक्वा था कि एको था, इसका जो ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम था बच्चों एक्को,
AQUO, इसको फिनिश किया गया, नया नेम लिया गया आपका एक्वा। तो AQUO, ठीक है। क्यू आपका स्मॉल है, सारे के सारे स्मॉल है, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ। तो पहले था बच्चों लास्ट में ओ था, वाटर मॉलिक्यूल्स लिखने के समय AQUO, अभी हो गया आपका लास्ट में यहाँ से एक्वा। एक्वा का मतलब लास्ट में आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ए, दिस इज स्मॉल ए। करेक्ट, समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं यहाँ पे दूं आपको CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और यहाँ पे CH2 नाउ आपका NH2, इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट में क्या बोलते हैं, EN बोलते हैं, है ना, इथाइलिन डाइअमाइन। तो इसका ओल्ड नेम क्या था, ओल्ड नेम था इसका, दिस इज द इथाइलिन डाइअमाइन, AMINE, इथाइलिन डाइअमाइन इसका ओल्ड नेम था, ठीक है, ये आपका ओल्ड नेम था। इसका न्यू नेम बच्चों क्या हुआ है, न्यू नेम, यस, न्यू नेम आपको पता है हम कैसे करते हैं, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेमिंग एज इट इज वैसे ही करना है। तो ये तो आपका एथेन हो जाएगा, ये दोनों आपके फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबरिंग करो बच्चों, तो इधर से 1 इधर से 2, तो 1 पे अमाइन है 2 पे अमाइन है, तो वो तो लास्ट में हो जाएगा। और बाकी आपका यहाँ से सिंपल इथेन आएगा, बिकॉज एल्केन फैमिली है ना, आपको फंक्शनल ग्रुप अमाइन से, तो वैसे तो क्या नाम हो जाएगा इसका, हाँ ये, इसके ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आयोपैक में बहुत सारी वैरायटीज है, वो लगभग आपकी 99% वैरायटीज मैंने कराई है सी बैच के अंदर, ठीक है, बहुत सारी वैरायटीज है, आई होप आपको आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये आपका हो जाएगा एथेन, देन हाइफन करके, हाइफन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमा, हम जब डिजिट को अलग अलग करते हैं तो कॉमा लगाते हैं, है ना, आयोपैक ही कहता है। और जब हम नंबर और डिजिट को अलग करते हैं, जब हम नंबर और वर्ड को अलग करते हैं, डिजिट या वर्ड को अलग करते हैं, तो हाइफन लगाते हैं, ठीक है, छोटा सिंबल है हाइफन का। तो 1,2 देन हाइफन लगाएंगे, लास्ट में आएगा आपका डाई अमाइन। डाई अमाइन वो एक ही साथ लिखा जाएगा, ठीक है, स्पीच को ऐसे नीचे लिख दिया मैंने, तो ये इसका न्यू नेम होगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, क्लियर है बच्चों सभी को, एग्जाम्पल लें हम लोग, समझ में आएगा, बिल्कुल सही आ रहे हैं, यस करेक्ट आंसर है आपका। यस, फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिया बच्चों मैंने Na3CO कोबाल्ट ले लिया है, और नाउ दिस इज NO2, इट इज 6। सॉल्व करो, है ना, इसका आयोपैक नेम बताओ क्या होगा बच्चों। सेकेंड कंपाउंड देता हूं, यहाँ दिया है मैंने K3, यहाँ पे क्रोमियम, आंसर निकालो और फिर चेक भी करो, जो मैं आपको बताऊंगा सही आंसर, अगर आपका सही बैठता है तो बिल्कुल, नहीं तो आप करेक्ट कर सकते हो, है ना, फिर कोई डाउट अगर रहेगा तो वही पूछ सकते हो। यहाँ पे आपका सोडियम, यहाँ पे कोबाल्ट, और इसके साथ है बच्चों कार्बोनाइल ग्रुप CO, और ये आपके हैं 4, ठीक है। ये 4 कंपाउंड्स, आपको 3 कंपाउंड्स मैंने अभी दे रखे हैं, जरा इनका आपको नोमेनक्लेचर करना है, इजी है। स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट कंपाउंड को। तो देखो फर्स्ट कंपाउंड में क्या है, कहाँ से स्टार्ट करें बच्चों, हम इधर से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सही है। पहला बच्चों यहाँ पे अगर आप इसे आयोनाइज करो, तो आयोनाइज करने में सोडियम मिलेगा, कैटाइन मिलेगा, तो कैटाइन तो आपका सिंपल है, बट एनाइन आपका कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको बेटा, सबसे पहले आपको क्या दिखाई दिया, सोडियम, है ना, तो यहाँ से हो गया सीधा आपका सोडियम। फिर देखो मैं आपको हर एक कैटेगरी को इंडिविजुअल बताऊंगा, सब कुछ मिक्स नहीं करूंगा कि रूल्स पहले आ जाएंगे बाद में सब कुछ बताऊंगा, ऐसा नहीं, ठीक है। चलो आप लोग के आंसर्स में देखना चाहूंगा, बिल्कुल। चलो देखते हैं फर्स्ट का आंसर। देखो फर्स्ट कंपाउंड मैंने आपको दिया था यहाँ से Na3, ठीक है, और इधर था कोबाल्ट, और ये दे रखा था आपको NO2 और ये 6, ये क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा था, है ना। आयोनाइज कर लो बच्चों, सिंपल कैटाइन मिलेगा और कॉम्प्लेक्स एनाइन मिलेगा, है ना, इसको लिख लिया करो, तो लिखने से रूल्स दिमाग में आता है। तो इधर से पहला क्या देखा, सोडियम, हो गया बच्चों सोडियम। फिर क्या आएगा, हेक्सा, है ना, अब स्पेस नहीं छोड़ना है, पूरा एक साथ आएगा, ये हेक्सा के साथ स्पेस नहीं छोड़ना है, NITRITO, हेक्सा नाइट्राइटो, देन हाइफन एन, देन हाइफन लगाना पड़ेगा, आप एन बाद में लगाओ एन पहले लगाओ, कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सही। यहाँ पे NO2 है बच्चों, ठीक है, दिस इज NO2, आप एन को पहले लगाओ बिकॉज यहाँ पे बॉन्डिंग एन के साथ होगी, ठीक है। एन आपका यहाँ पे क्या होगा, डोनर साइड्स होगी, ठीक, तो एन हो गया, देन आपका यहाँ से होगा COVALTATE, ठीक है, कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है तो आयोनाइज कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3 सोडियम प्लस, है ना, टोटल चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, -3। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाओगे, अरे बात समझ में आ रही है बच्चों, इट इज क्लियर। चलो
तो बिल्कुल निकला होगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर सभी ने निकाली है, तो रोमन करके बच्चों थर्ड मिला के लिख देना, हो गया ना। सेकंड कंपाउंड का नाम, सेकंड था K3 और ब्रैकेट में था आपका क्रोमियम, यहाँ था बच्चों C2O4 और ये था थ्राइस। इसका नाम भी इजी था। कहाँ से करना है बच्चों, इधर से, यहाँ से करना है अपन को। चलो आपको क्या दिख रहा है, सिंपल कैटाइन है, कॉम्प्लेक्स एनाइन है। कॉम्प्लेक्स एनाइन बच्चों यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा होगा, ठीक है। चार्ज कितना होगा, चार्ज क्या होगा, C2O4 और यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज बच्चों कितना होगा, -3 होगा, क्योंकि ये पोटेशियम +3, पोटेशियम के पास 3 चार्ज हो जाएगा, +3। बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, देखो बाइडेंटेट बाइडेंटेट पॉलीडेंटेट में नहीं आता है बेटा, ठीक है। बाइडेंटेट पॉलीडेंटेट में नहीं आता है, ठीक है। यस, बाइडेंटेट पॉलीडेंटेट कैटेगरी में हम, देखो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। बाइडेंटेट ऐसा नहीं है कि हम अलग बुक्स पढ़ते हैं तो वहां पे पॉलीडेंटेट लिख देगा, हाँ लिख देगा, लिखा भी है बहुत जगह है। लेकिन ये चीज है कि जब कॉम्प्लेक्स नेचर हो तभी हम ट्रिस बिस ये सब यूज करते हैं। मेरी बात आप समझ लो ध्यान से, ठीक है। अभी क्वेश्चन होते जाएंगे तो आपको बेटर भी चीजें समझ में आती जाएंगी, बिल्कुल सही है ना। चलो, तो ये कॉम्प्लेक्स है ना, फटाफट से नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पोटेशियम, POTASSIUM, पोटेशियम हो गया। देन स्पेस होगा, अब यहाँ से होगा ट्राई, OXALATO, ऑक्सिलेटो, और यहाँ से होगा आपका क्रोमेट, और लास्ट में लिखा जाएगा आपका थर्ड। आप चेक कर लो ये कितने बच्चों ने लिखा था, बिल्कुल सही है, क्रोमेट लिखा जाएगा यहाँ पे। अब क्रोमेटाइट मत कर देना, क्रोमेट ही लिखा जाएगा, इट इज करेक्ट। यस, इसके बाद नेक्स्ट सोडियम, देन कोबाल्ट, यहां से आपका हो जाएगा, नाउ दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप CO, नाउ दिस इज 4। क्या होगा इसका नाम, यहाँ से आयोनाइज करो तो सोडियम प्लस मिलेगा, बाकी कॉम्प्लेक्स एनाइन मिल जाएगा, है ना। कॉम्प्लेक्स एनाइन ये वाला सेक्शन होगा, नेगेटिव चार्ज होगा इसमें, ठीक है, -1 चार्ज मिलेगा। इसका नाम क्या होगा, इधर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा यहाँ से सोडियम, फिर आएगा यहाँ से आपका टेट्रा, और टेट्रा के बाद आएगा आपका कार्बोनाइल, ठीक है, और एक साथ लिखना है COVAL, और उसके बाद होगा आपका T, और टी के बाद होगा ATE, है ना, कोबाल्टेट। और यहाँ पे चार्ज निकालोगे तो कितना आएगा, आप सॉल्व करो, CO तो न्यूट्रल है तो -1 ही डिफाइन किया जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -1। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज करेक्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं, आप जरा करना। K3, देन एल्यूमिनियम है, यहाँ पे आपका है C2O4, नाउ दिस इज थ्राइस। चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 देता हूँ, K2Hg, देन आपका I4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, निकिल N आपका साइनाइड 4, और 4 यहाँ पे -2 चार्ज। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे हम लोग, तो ये K3 हो जाएगा, इधर आपका बच्चों कोबाल्ट है, ये आपका C2O4, यहाँ पे आपका Cl2 है। चलो बताओ इन कंपाउंड्स का नाम क्या होगा। तो फर्स्ट कंपाउंड का नाम, यस बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो बच्चों, फर्स्ट का क्या होगा, फर्स्ट में आप लोगों ने निकाला, हम इधर से स्टार्ट करें, आप चेक करना। यहाँ बच्चों आएगा आपका पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है। देखो मैं बोलता हूँ आयोपेक ने हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन गलती करके आते हैं कि छोटी सी गलती हो गई थी मुझसे, ठीक है, बिकॉज चारों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। तो यहाँ पे आपका पोटेशियम ट्राई स्पेस मत देना, OXALATO, ऑक्सिलेटो, और आपका लास्ट में आएगा एल्यूमिनेट, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में तो आप एक्सपर्ट हो, तो यहाँ से हो जाएगा 3। सभी निकाला, बिल्कुल। सेकंड का नाम क्या होगा, इधर से स्टार्ट करें, पोटेशियम दिख रहा है, तो यस नाउ दिस इज पोटेशियम। और इसके बाद बच्चों आएगा यहाँ से टेट्रा, टेट्रा के बाद बच्चों आएगा आइडाइडो, हम लोगों ने पढ़ा है ना, IODIDO, याद करो बच्चों, आयोडाइड था ना, ई निकाला था, ठीक है। ओल्ड सिस्टम में आयोडो था, यहाँ आइडाइडो हो जाएगा, ठीक है, गैप मत देना। आयोडो लास्ट में जो मरकरी है तो Hg के लिए मर्क्यूरेट हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल के साथ, MURCURATE।
ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाला होगा बच्चों, तो आपका सेकेंड ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, आयोडीन बच्चों -1 में, ठीक है ना, आयोडीन हेलोजन है, -1 के साथ आपको निकालना है। नेक्स्ट, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो यहाँ से बच्चों इधर से स्टार्ट करें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो आपने कॉम्प्लेक्स एनाइन ही दे दिया है, आपने कॉम्प्लेक्स एनाइन ही दे दिया, तो फिर कैसे नाम लिखा जाए? तो बच्चों ध्यान से सुनना, इसमें रूल्स में आपका यहाँ पे जस्ट लाइक कैटाइन नहीं है, एनाइन है, तो कैटाइन को छोड़ दो। और बाकी बेटा कैटाइन के बाद कौन मिलता है? तो वो मिलता है आपका यहाँ से लिगेंड मिलता है ना, टाई ट्राई टेंट्रा, और आपका यहाँ से लिगेंड मिलेगा, तो वहीं से स्टार्ट होगा। यहाँ पे CN कितने हैं? 4। तो 4 मतलब, और प्लीज बच्चों ध्यान देना, कैपिटल लेटर से स्टार्ट मत कर देना, ये एनाइन है, स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा, ये सब बातें ध्यान रखनी है। TETRA। आप जल्दबाजी में गलतियां कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ जाओ। टेट्रा, और यहाँ पे होगा आपका साइनोनिवडा, साइनाइडो अभी पढ़ा था हम लोगों ने, है ना, आइड होता है, साइनाइड होता है, IDEO लगा दो यहाँ पे। और फिर यहाँ पे लास्ट में आएगा आपका निकिल है, तो निकिल के लिए बच्चों होगा निकलेट, NICKELATE। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो लास्ट में सेकंड, और सेकंड लिखने के बाद बच्चों इट इज एनायन, तो डेफिनेट लास्ट में आयन आएगा। ऊपर वाले तो एनाइन थे नहीं, वो पूरे के पूरे न्यूट्रल सॉल्ट थे, तो वहां पे मैंने कुछ लिखा नहीं, तो यहाँ पे लास्ट में आपका आयन लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वाले का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बच्चों पोटेशियम, स्पेलिंग लिख ली होगी। फिर डाई आएगा, और फिर आपका यहाँ से क्लोरो, अल्फाबेटिकल तो फॉलो करेंगे, ये बेटा क्या है? ऑक्सिलेट है, O से स्टार्ट होगा, क्लोरो C से स्टार्ट होगा। तो डिफरेंस कहाँ पे है? ये O है, ये C है, तो पहले कौन आता है? C, तो डाई क्लोरो हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में? CHLORIDO है ना, क्लोराइडो, बिकॉज इट इज ए क्लोराइड, तो होगा डाई क्लोराइडो। ब्रैकेट मैंने लगा दिया, बट ब्रैकेट बच्चों आपको नहीं लगाना, नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। और फिर इसके बाद क्या आएगा? डाई क्लोराइडो के बाद बिल्कुल कंटिन्यूअस लिखना है, तो फिर आएगा डाई ऑक्सिलेटो, OXALATO। पूरा समझ में आ रहा है? लास्ट में बच्चों क्या आएगा? कोबाल्ट। अब बताओ मुझे, कोबाल्टेट आना चाहिए, बिल्कुल सही, COVALTATE, कोबाल्टेट। और लास्ट में आपका थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर। सभी का आया? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। यस, बिल्कुल, बहुत ही आसान था, बिल्कुल इजी था, सभी लोगों को समझ में आया। चलो बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं नॉन आयोनिक के लिए, ध्यान दो। नेक्स्ट हेडिंग हम लेते हैं यहाँ पे आयोपेक, जो नेमिंग है वो हम बात करेंगे बच्चों नॉन आयोनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। तो नॉन आयोनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयोपिक नेमिंग कैसे करते हैं? तो वो भी इजी है बिल्कुल। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं स्टार देता हूँ आपको, ठीक है, स्टार देना बहुत जरूरी है। तो बेटा यहाँ पे आपका हो गया है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डू नॉट हैव काउंटर आयन। ध्यान दो बच्चों प्लीज, ठीक है, मैंने क्या बोला है? ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके पास बच्चों नहीं होता है काउंटर आयंस। तो काउंटर आयंस ना हो, काउंटर आयंस का मतलब बच्चों या फिर आपका कैटायन या फिर बच्चों आपका एनायन, ना ही बच्चों कैटाइन पार्ट हो ना ही एनाइन पार्ट हो, तो उसको हम बोलेंगे बच्चों यहाँ पे कि भाई वो हमारे कंपाउंड कैसे होंगे बच्चों? नॉन आयोनिक होंगे। कैसे नॉन आयोनिक? मतलब जिनका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकता है, सिंपल सा टर्म ये है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मैंने दिया है बच्चों आयरन, इसके साथ है आपका CO कार्बोनाइल ग्रुप, ये आपका 5। देख लो, इसको आयोनाइज कर लो बच्चों, एक्वस में डालने पे कोई भी आयंस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो बिकॉज कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के साथ सब कुछ प्रेजेंट है, आयोनाइजेशन स्क्वायर में कुछ है ही नहीं, इधर भी जीरो इधर भी जीरो, है ना, ये कंपाउंड हो गया। और आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कोबाल्ट, नाउ दिस इज NO2 थ्राइस, और यहाँ पे आपका अमोनिया, नाउ दिस इज थ्राइस। आप चेक कर लो, यहाँ आपके इस साइड में और स्क्वायर ब्रैकेट के इस तरफ कुछ भी नहीं लिखा है, तो मतलब यहाँ पे कितना भी पानी डाल लोगे कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई भी आयोनाइजेशन नहीं होगा। पूरी बात समझ में आ रही है? सभी बच्चों को बात क्लियर है? बिल्कुल, यस यस बच्चों। यस आइस, अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे इसके रूल। एक पॉइंट समझाऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन चीजों को समझना जरूरी है। तो यहाँ बच्चों रूल्स में क्या है? लीगेंड्स, फिर आपका यहाँ से सेंट्रल मेटल एटम या बच्चों आपका आयन, और लास्ट में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। नॉन आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन बेटा किस में लिखी जाएगी?
रोमन के अंदर लिखी जाएगी, और रोमन के अंदर आपको नंबर्स पता है। और बाकी लिगेंड्स के बारे में बच्चों, अगर एक से अधिक लिगेंड दिख रहे हैं अंदर, तो वहां पे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना, इजी है। बाकी प्रीफिक्स के लिए हम वही डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स के लिए हम लोग, देखो मैं हर कंपाउंड के लिए अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, इंडिविजुअल पढ़ा रहा हूँ, हर कंपाउंड को लेके मिक्स नहीं करूंगा, इसलिए चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं बाद में कि वहां पे कैसा लिखा था, यहाँ ऐसा क्यों कर दिया, ठीक है। डाई हो गया, ट्राई हो गया, वही सब कुछ टेट्रा वगैरह फॉलो करेंगे। या फिर अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो डाई की जगह आपका विश हो जाएगा, बाकी आपका ट्रिस हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे। ये कुछ कॉमन सा पॉइंट है। अब यहाँ से एक बच्चे ने पूछा था कि सर यहाँ से हम लोग ट्रिस ट्रिस वगैरह ये कहाँ पे यूज करते हैं, बिस वगैरह। तो देखो बच्चों, यह संदेश अगर मैं ईएन ट्वाइस लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे आपको बिस यूज करना पड़ेगा, ध्यान दो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ईएन थ्राइस लिखता हूँ, तो आपको ट्रिस यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर आपको डाई ट्राई टेट्रा कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, किसी कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हाँ फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लिगेंड के जो नेम है उसके लास्ट में आईडीई आता है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो उसके लास्ट में ई को निकाल देना बच्चों और ओ लगा देना, ठीक है, आइडो। ये हम एज इट इज वैसा फॉलो करेंगे यहाँ भी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो चलो कंपाउंड लेते हैं फटाफट से एग्जाम्पल, और आपको समझ में आएगा। देखो हम लोग स्लो चल रहे हैं, लेकिन बेटर वे ये है कि हमें हर चीज समझ में आएगी, कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा, ठीक है। जल्दी चलने पे जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यस, आपने देखा होगा डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, बताते हैं ना वो सब, जल्दी, जल्दबाजी या जल्दी अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। यस, तो बच्चों यहाँ पे क्या नाम होगा, ये फर्स्ट कंपाउंड है, सेकंड कंपाउंड मैंने दिया निकल। अब देखो डीएमजी, अब लगाना आप, डीएमजी दे दिया, इसका मैंने ट्वाइस कर दिया है, चलो डीएमजी नाउ दिस इज ट्वाइस। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है बच्चों, इस तरीके से पूरा का पूरा। यस, इसके, हाँ चलो बताओ जरा इनका नाम क्या होगा, फर्स्ट वाली का नाम क्या होगा। ये तो इजी है, क्या करना है, हमें इधर से स्टार्ट करना होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था। तो बच्चों सबसे पहले कौन आएगा, रूल्स मैंने पढ़ाया था, लिगेंड आएंगे। अब लिगेंड बच्चों कौन कौन से, एक तो अमाइन दिख रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या दिख रहा है आपको, नाइट्रो दिख रहा है। नाइट्रो एन से स्टार्ट होता है, अमाइन आपका ए से स्टार्ट होता है, तो पहले ये आएगा, तो ए वाला पहले आएगा, तो क्या लिखा जाएगा, स्मॉल से स्टार्ट होगा, तो ट्राई अमाइन। कोबाल्ट नहीं लिखा जाएगा, प्लीज लिसन केयरफुली बच्चों। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर इधर कैटाइन होता तो उसका नाम पहले आता है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर इधर कोई कैटाइन है ही नहीं है ना। जब कैटाइन या एनाइन आपको नहीं दिख रहा है तो बिल्कुल भी हम वहां पे उसको लेकर जबरदस्ती नहीं आएंगे। तो सेंट्रल मेटल एटम दे रखा है, वो तो आपको लिगेंड के बाद ही मिलता है। यहाँ से हो जाएगा ट्राई एमाइन, स्पेलिंग इज इंपॉर्टेंट, AMMINE, ट्राई एमाइन, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे आपका ट्राई, ट्राई नाइट, NI स्मॉल में लिखा जाएगा बच्चों, ये आप ध्यान रखना। यस, यहाँ पे होगा आपका ट्राई के बाद हो गया, ये सब एक साथ लेके जाएंगे, ठीक है, NITRO, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएगा N, और उसके बाद लिखा जाएगा आपका कोबाल्ट, और लास्ट में आपका थर्ड। अब सुनना, अब यहाँ पे जैसा अभी कुछ बच्चे यहाँ पे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे आपने अमाइन यूज किया है, ठीक है, और कोई कंफ्यूजन नहीं है, अमाइन है आपका, न्यूट्रल वाले केस में है, एच इज वैसा लिखा जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अमाइन इज करेक्ट। ट्राई फिर आपने यहाँ पे नाइट्रो को लिखा है, और नाइट्रो के लिए रूल्स आपने कुछ बताए थे पहले। तो नाइट्रो को जब हम बात करते हैं, तो नाइट्रो के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हम नाइट्राइडो यूज कर दें। ये भी क्वेश्चन है कि मैं नाइट्राइडो यूज कर दूं, बिल्कुल भी नाइट्राइडो नहीं लिखा जाएगा इसके लिए। हम यहाँ पे सिर्फ रखेंगे बेटा नाइट्रो और उसके साथ आपका एन, ध्यान दो। अभी इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ठीक है, आपको याद होगा। यहाँ पे लिखा जाएगा आपका नाइट्रो, और नाइट्रो के बाद आपका लिखा जाएगा एन। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ओके। और लास्ट में क्या होगा आपका, कोबाल्टेट नहीं होगा, यहाँ सिर्फ कोबाल्ट होगा। क्या होगा, कोबाल्ट। मैंने बताया था कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनाइन के अंदर अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है, तो उस केस में वो आपका कोबाल्ट का कोबाल्टेट हो जाएगा। ये बात समझना ध्यान से, मैंने आपको बताई थी कि कोबाल्ट अगर आपके कॉम्प्लेक्स एनाइन के साथ प्रेजेंट होगा, तो उस समय कोबाल्ट का कोबाल्टेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर सिंपल, ये यहाँ पे कोई कोई कैटाइन नहीं है, कोई एनाइन नहीं है, देखो ना ध्यान से, इस गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई भी कैटाइन नहीं है, कोई भी एनाइन नहीं है, ये बिल्कुल न्यूट्रल की तरह आपको दिख रहा है ना, कोई चार्ज स्पीसीज नहीं है, तो यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ट्राई नाइट्रो एन कोबाल्ट, सिंपल, कोई कोबाल्टेट वगैरह नहीं, और लास्ट में थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ देखो ना, तो यहाँ कोई कैटाइन है सेकंड में, ना कोई एनाइन है,
बात को समझने की कोशिश करो बच्चों, बिल्कुल समझ में आएगा संदेश ना। जरा इसका आंसर आप करो। आप कर सकते हो सर डीएमजी तो सर बहुत बड़ा ग्रुप है, तो अब यहाँ पे से लगा दो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बट डीएमजी का बेटा स्ट्रक्चर भी क्या होता है वो भी आपको बता दूं। तो डीएमजी बच्चों होता है CH3, है ना, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, यहाँ से आपका CH3, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ से आपको मिलेगा एक ऑक्सीजन भी मिलता है, डिफरेंट साइड्स होती हैं ऑक्सीजन। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड N हो गया है, और N के साथ बच्चों मिलता है OH। ठीक है, आप यहाँ चेक कर लो। तो यहाँ बेटा एक डोनर साइड होती है ये वाला आपका नाइट्रोजन, एक डोनर साइड होती है ऑक्सीजन, जो मैंने सर्किल की है ये है आपकी डोनर साइड्स। ये दोनों को दोनों बच्चों होते हैं डोनर साइड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसका नाम क्या होगा बच्चों? डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्साइम आयन। पूरा नाम सुन लो ध्यान से, इसका नाम है बच्चों डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्साइम आयन। समझ में आ रहा है? ग्लाई ऑक्साइम आयन। ग्लाई ऑक्सीमेटो वगैरह मत बोल देना, वो लिखेंगे तब बात बनेगी क्या ऑक्सीमेटो हुआ क्या होगा। अभी इसका नाम क्या है? डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्साइम आयन। पूरा बात समझ में आ गया? तो इसका नाम बेटा क्या हो जाएगा? तो अब इस कंपाउंड का नाम लिखना आपके लिए हो जाएगा आसान। लिखो जल्दी से, पूरा नाम बताओ जल्दी से। डीएमजी को ना एक्सपांड करके लिखना, क्योंकि डीएमजी थोड़ी लिख देना शॉर्ट में कि डीएमजी हो जाएगा। ठीक है, पूरा उसका नाम लिखो एक्सप्लेन करके, जो भी बताया मैंने। यस, चलो देखते हैं आप लोगों ने आंसर किए हैं। तो बच्चों यहाँ पे इसका नाम देखो डीएमजी। डीएमजी बेटा क्या है? आपके कॉम्प्लेक्स में है तो बेस आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, फिर डाई मिथाइल, सब मिक्स करके लिखना है, GL है ना, ग्लाई ऑक्सीमेटो। अब यहाँ पे ऑक्सीमेटो होगा, वो ग्लाई ऑक्साइम लिखा था ना मैंने, लिखा था ना डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्साइम आयन, तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो पूरा। और लास्ट में आपका आएगा निकिल, कोई निकलेट नहीं, सिर्फ निकिल लिखा जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपका सेकेंड आएगा। समझ में आ गया? पूरा क्लियर है? यस, पूरा समझ में आया बच्चों? बहुत ही आसान था। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे 2 निकली? अच्छा अच्छा, ये बताना है। देखो बच्चों कुछ तो था नहीं इसमें। ऑक्सीडेशन नंबर निकल की निकालनी है, तो निकल का X हो गया प्लस। डीएमजी बच्चों, डीएमजी कितना है 2, तो 2 लिख लो। डीएमजी का बच्चों यहाँ पे -1 चार्ज होता है, ये बात ध्यान रखना। कितना बच्चों? -1 इज इक्वल टू, कोई चार्ज नहीं है तो 0। ये -2 हो गया तो उधर जाएगा तो आपका +2 हो जाएगा। आ गया समझ में ये भी? ठीक, अरे क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका Mn3 नेक्स्ट CO, ये आपकी 12 है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है, बताओ जरा इसका नाम क्या होगा। इसी तरीके से 4 लिया मैंने प्लेटिनम, और यहाँ ले लिया मैंने अमोनिया NH3 ट्वाइस, नाउ दिस इज Cl2। इसका बच्चों नाम क्या होगा ना? ये क्वेश्चन आपके नीट का है बच्चों, प्रीवियस का। सॉल्व करो, इसका नाम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देता हूँ। प्लेटिनम, यहाँ पे अमोनिया, क्लोरीन एंड बच्चों ब्रोमीन, इसके साथ है पायरिडीन। ये क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल ये क्वेश्चन जेई मेंस का है। ठीक है, चलो बताओ। अब देखो आंसर आप निकाल पाओगे, कितना इजी है। तो यहाँ से बच्चों देखो ऑक्सीडेशन में निकालने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। CO बेटा न्यूट्रल है, मैं हिंट कर देता हूँ, CO इज ए न्यूट्रल, मतलब 0 चार्ज होगा। तो निकालेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बच्चों 0/3, 0/3 का मतलब बेटा 0 इज द आंसर। ठीक है, 0 0 ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। या सेकंड का बताओ ऑक्सीडेशन नंबर, ऊपर वाले क्लियर हो गया? यस, 0 ऑक्सीडेशन नंबर। सेकंड में देखो प्लेटिनम है, अमोनिया है और क्लोरीन है। अमोनिया बेटा न्यूट्रल है तो इसका आपका 0 लिखा जाएगा, है 2 इंटू 0, प्लेटिनम का x प्लस 2 इंटू 0 प्लस क्लोरीन का -1 होता है, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी? +2 आ जाएगी। बिल्कुल सही, वो करेक्ट आंसर है। यहाँ देखो लास्ट वाले में क्या है, कौन कौन से न्यूट्रल है। तो कैसे बच्चों निकाले हैं? प्लेटिनम का x, अमोनिया का 0 न्यूट्रल है, क्लोरीन का -1, ब्रोमीन का -1, पायरिडीन इज न्यूट्रल, उसका भी 0। पायरिडीन का भी 0, ध्यान रखना पायरिडीन का बच्चों क्या 0। सॉल्व कर लेना, पूरा पूरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, H2 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यार देखो बिल्कुल सही आंसर बताया आपने। यहाँ बिल्कुल मैं वही लिखूंगा। ठीक है, डो डे का
कार्बोनाइल ट्राई मैग्नीज MANGANGANESE मैग्नीज और लास्ट में आपका 0। यस, फर्स्ट वाले का नाम क्लियर हो गया, सभी बच्चों को समझ में आया? निरांत बताओ भाई। डोडेक, डोडेक समझ में आया क्या? डोडेक, डोडेक बच्चों बोलते हैं 12 को, ठीक है। हम देखो मैथ एथ प्रोब ब्यूट पूरा होता है डेक तक, ठीक है, और उसके बाद आपका 11 का वन डेक हो गया, दो डेक हो गया है ना, ट्राई डेक हो गया, ये थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे डोडेक समझ में आया, डोडेक का इंपॉर्टेंट मीन, और दो डेका हो जाएगा, फिर आपका कार्बोनाइल हो जाएगा, ट्राई मैग्नीज एज इट इज, बिकॉज कोई मैग्नीजिएट जैसा कुछ नहीं होगा कि एटी वगैरह कुछ ऐसा लगा दो, नहीं, बिकॉज ये सिंपल हमारा एनाइन, सिंपल आपका सिंपल सॉल्ट है, इसमें कुछ भी कैटाइंस एनाइंस नहीं है। नेक्स्ट का नाम क्या होगा? इसका नाम चेक करो खतीजा, आपने किया है, मैं जरा, ये ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? डाई, स्पेलिंग देखो AMMINE, आपने एक एम लिखा है इसलिए गलत कर दिया है, डाई अमाइन, अल्फाबेटिकल ना, ए होगा ये, सी होगा, डाई अमाइन डाई क्लोराइडो, ध्यान दो, डाई क्लोराइडो, यहाँ तो फॉलो किया जाएगा अमाइन क्लोराइडो, बिल्कुल लास्ट में प्लेटिनेट होगा क्या? नहीं, ये होगा सिर्फ और सिर्फ आपका प्लेटिनम, और प्लेटिनम तो एक ही दे रखा है, तो सीधा लिख दो आप PLATINUM और लास्ट में आपका हो गया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट का नाम क्या होगा? ये भी देखो इजी था। चलो बच्चों, ये अमाइन है, स्पेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो पहले क्या आएगा? AMMINE, अमाइन हो गया। फिर आ जाएगा ब्रोमो, अल्फाबेटिकल फॉलो करो जल्दी, तो ब्रोमो होगा कि ब्रोमाइडो, अमाइन तो अमाइन ही रहता है, अमाइन से AMMINE हो जाएगा, और ब्रोमो है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, BROMIDO, ब्रोमाइडो। Cl है तो बच्चों क्या होगा? क्लोराइडो हो जाएगा। अब आता है बच्चों यहाँ पे अमोनिया हो गया है, ClBr, बचा है पाइरीडीन, तो पाइरीडीन बिल्कुल ऐसे, पाइरीडीन तो सीधा लिखा जाएगा, मतलब PYRIDINE। अब पाइडीनो मत कर देना, ये पाइरीडीन अपना वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, न्यूट्रल है पाइरीडीन बिल्कुल। और लास्ट में आपका क्या होगा यहाँ पे? तो सेंट्रल मेटल आपका प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम सीधा लगा, पाइरीडीन के बाद प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर आपका हो जाएगा सेकेंड। समझ में आ गया? बिल्कुल इजी था। चलो परफेक्ट। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी आती है, जहां बच्चों हम कॉम्प्लेक्स कैटायन, प्लीज ध्यान देना, क्वेश्चन में अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन दे रखे हैं, अभी कॉम्प्लेक्स आयन हम लोगों ने पहले पढ़ा था, पहला केस, दूसरा केस जहाँ पे कोई भी काउंटर आयन नहीं है। अब यहाँ से बच्चों का है कि जहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन, वहां पे हमारा नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, तो स्टार्ट करें हम लोग, चलते हैं। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और वहां से आपको चीज समझ में, अच्छा इसमें ये भी सुन लो कि इसका रूल्स क्या है, एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगा, रूल्स थोड़ा देख लेते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन प्रेजेंट होगा तो उस केस में हमें रूल्स क्या फॉलो किया जाए, तो रूल्स बच्चों वही है, लिगेंड वाली कहानी है, लिगेंड्स, देन आपका सेंट्रल मेटल एटम या फिर आपका आयन, देन ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा इसके बाद, और उसके बाद हम लोग फॉलो करेंगे बच्चों आयोनिक स्फीयर और काउंटर आयंस, ठीक है, काउंटर आयंस मतलब जो आयनिक स्फीयर का मतलब क्या, जहां पे आपके पॉजिटिव नेगेटिव जो एनाइन प्रेजेंट है, कैटाइंस प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। बट यहाँ पे क्या है बच्चों, काउंटर कॉम्प्लेक्स कैटाइन के बारे में तो इसका नेमिंग इस तरीके से, इसलिए तो बोलता हूं मैं कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर पढ़ो, उस पर क्वेश्चन एक आता है हमेशा, तो होता क्या, अगर मैं एक साथ मिक्स करके पढ़ा दूंगा तो कहीं आप कुछ कर दोगे, कहीं कोबाल्ट कहीं कोबाल्टेट कर दोगे, इसलिए दिक्कत होती है कि सब कुछ मिक्स पढ़ने पे, अलग अलग कैटेगरी कंपाउंड्स पढ़ लो तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। बात समझ में आ गई? रोमन वगैरह आएगा अल्फाबेटिकल लिगेंड के साथ तो हम वैसे फॉलो करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा, है ना, बाकी कॉम्प्लेक्स आएगा तो एच वैसे फॉलो करेंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। लिगेंड बच्चों ध्यान से, अगर लिगेंड की बात करें वही सेम रूल है, हाइड्राइड आएगा तो क्या हाइड्राइडो हो जाएगा, क्लोराइड आएगा तो फ्लोराइडो हो जाएगा, साइनाइड आएगा तो साइनाइडो हो जाएगा, सब कुछ वैसे ही होगा। एक्वा होगा तो हम एक्वा लिखेंगे, है ना, एक यू ओ, तो ओ वाला तो पुराना सिस्टम है, नया वाला सिस्टम लास्ट में ए आता है, तो इसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। बस ये रूल्स देखते हैं, कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। देखो कंपाउंड है आपका CONH3, इस पे 6 है, यहाँ पे Cl3 है। अब देखो ध्यान से, बताओ इसका नाम क्या होगा, मैं चलो हेल्प करूँ, फर्स्ट कंपाउंड ध्यान दो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में हेल्प कर देता हूँ। अमोनिया बच्चों न्यूट्रल है, तो यहाँ पे हो जाएगा X+6 × 0 और +-1 फॉर क्लोरीन इंटू 3 = 0। बस इसको सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है, +3 आ जाएगी, आप निकाल लो, ठीक है।
ठीक है, ये तो खत्म ही हो जाएगा ना, 6 इंटू 0, ये -3 को उधर +3 हो गया आंसर। अच्छा, अब इसके कंपाउंड का नेम पे है, तो नेम बच्चों कहाँ से होगा, लिगेंड से। बच्चों अगर इसे आप आयोनाइज कराते हो तो आयोनाइज कराने पे क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ मुझे। यहाँ से मिलेगा सर CONH3 6, इस पे चार्ज कितना होगा नहीं पता, तो Cl माइनस निकाल दो, 3Cl-, टोटल चार्ज -3, इस पे +3 होगा। अब समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन है, सिंपल एनायन है, तो इसकी नेमिंग सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, लिगेंड। लिगेंड क्या है, इसमें अमोनिया दे रखा है अंदर, है ना, लिगेंड कोऑर्डिनेशन के अंदर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हेक्सा, दिस इज हेक्सा अमाइन, AMMINE, हेक्सा अमाइन, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। और आपका यहाँ पे सिंपल कोबाल्ट लिखा जाएगा। थर्ड और लास्ट में आएगा आपका क्लोराइड। हो गया इसका नाम, समझ में आ गया, लास्ट में लगाया क्लोराइड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों क्रोमियम, यहाँ पे है वाटर मॉलिक्यूल्स A4Cl2 और यहाँ पे NO3। सॉल्व करो इसका नाम बताओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ पे En ट्वाइस है, और इसके साथ बच्चों यहाँ पे है Cl3, Cl3 या Cl3। सॉल्व करो, इसका नाम क्या होगा दोनों कंपाउंड का, जल्दी से बताओ। कुछ और कंपाउंड्स भी लेंगे हम लोग, फिर आगे चलते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन क्या होगा। देखो सेकंड का सॉल्यूशन बच्चों कुछ भी नहीं है, यहाँ से आप अगर आयोनाइज करोगे तो ये क्या होगा, सिंपल एनाइन होगा, सिंपल एनाइन। ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ क्या होगा, ये होगा बच्चों कॉम्प्लेक्स कैटायन। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं, बस निकालो। ये हो जाएगा आपका लिगेंड से स्टार्ट को, लिगेंड आपका यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, एक्वा होगा, और आपका क्लोरीन है तो वो C से स्टार्ट, तो एक्वा पहले आएगा, तो ये हो जाएगा आपका टेट्रा AQUA, एक्को नहीं एक्वा, ठीक है। और फिर होगा आपका डाई क्लोराइडो, यस वेरी इंपॉर्टेंट, डाई क्लोराइडो, वही रूल्स फॉलो किया जाएगा। क्रोमियम, यस। अब आएगा बच्चों यहाँ पे CH, यस स्पेलिंग इज करेक्ट, CHROMIUM, क्रोमियम। और आपका थर्ड लास्ट में बच्चों क्या आएगा, NO3 है तो नाइट्रेट, NITRATE, ये नाम होगा, आप चेक कर लो। नेक्स्ट वाले का नाम क्या होगा, यहाँ पे EN बच्चों फिर से आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कोई तकलीफ तो नहीं है, क्रोमियम का बेटा X हो जाएगा, प्लस EN आपका 0 इंटू कितना बताओ, 0 इंटू क्या करूं 3 होगा ना, 0 इंटू 2 है, लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे इसको करना पड़ेगा, नहीं तो EN को फॉलो नहीं करेगा, यहाँ पे 3 कर लेना, EN थ्राइस, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा 0 इंटू, ये आपका 3 हो जाएगा, प्लस Cl की बात करेंगे तो 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, ये तो खत्म हो गया यहाँ से, तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी डायरेक्ट +3। इसका नाम होगा बच्चों, यस ट्रिस किया होगा आपने, बिल्कुल किया होगा, ट्रिस ही करना, ट्रिस। लेकिन ट्रिस के साथ ना बच्चों एक यहाँ पे क्या है कि आप स्मॉल टी से स्टार्ट करो, यहाँ पे स्मॉल टी से स्टार्ट होगा, सब स्मॉल टी से, याद रखो ट्रिस, TRIS, इतने छोटे छोटे डिफरेंस कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है, ट्रिस। और फिर यहाँ से आएगा आपका इथेन -1,2 हाइफन डाई AM, अब यहाँ पे MN आएगा, ध्यान दो। अब डबल M मत कर देना, यहाँ पे हर एक बात का मतलब बता रहा हूँ, और डबल M क्या था, यहाँ पे सिर्फ एक M रहेगा, AMINE, और ब्रैकेट बंद कर देना। फिर बच्चों आएगा आपका क्रोमियम, क्रोमियम के साथ क्या होगा आपका थर्ड ऑक्सीडेशन, लास्ट में आएगा क्लोराइड, लास्ट में IT, क्लोराइड। समझ में आ गया, ये था बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कोबाल्ट है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे EN ट्वाइस है, यहाँ पे ONO है। अब बताओ, सॉल्व करो, +1 चार्ज लगा दें, बढ़िया। अब बताओ, अब बताओ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है आपका यहाँ से क्रोमियम, ये आपका यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स, ये 4, यहाँ से आपका Cl2, यहाँ से क्लोरीन, इसका नाम बताओ। चलो फोर्थ वाले का नाम क्या होगा, इस फोर्थ वाले का नाम आसान है, फोर्थ वाले का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेटो, यहाँ से देखो आप ध्यान दो, ये कैटाइन है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स कैटाइन। अगर कॉम्प्लेक्स कैटाइन है तो नाम बताओ जल्दी से। Cl, ये क्लोराइडो है, ये Cl हो जाएगा। फिर आपका En है तो ये बेस, मतलब C पहले आएगा, है ना, वो E वाला बाद में आएगा, तो इसका नाम होगा C। बेटा बेस ट्रेस वगैरह आपके अल्फाबेट में काउंट नहीं किए जाएंगे कि भाई B है तो सर क्लोरो से पहले आ जाएगा, ऐसा नहीं। ये होगा आपका यहाँ से क्लोराइडो, देन बिस, और फिर आपका इथेन 1,2 डाई अमाइन, एक ही M रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद। लास्ट में आएगा आपका NITRITO, नाइट्राइटो। और क्या सही है नाइट्राइटो, हाँ बिल्कुल सही है,
नाइट्रेटो लिखो या फिर इसको आप लिखो नाइट्रो ओ, स्मॉल एम है, नाइट्रो ओ, बोथ आर करेक्ट। आप नाइट्राइटो लिखो या फिर आप नाइट्रो ओ लिखो, बोथ आर करेक्ट। मेरी बात समझ लो ध्यान से, इसमें आपको ओ को स्पेसिफाइड किया है तो ओ से ही कनेक्टिविटी होगी कोबाल्ट के साथ, सेंट्रल आपकी सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो आप नाइट्रो ओ लिखो या फिर आप नाइट्राइटो लिखो, बात एक ही है, गलती नहीं है, ठीक है। यस, और बाद में हो जाएगा आपका यहाँ से कोबाल्ट और थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आयन लिखा जाएगा। हो गया इसका नाम। इसका नाम क्या होगा, आसान है, वाटर मॉलिक्यूल है, क्लोरीन है, ठीक है। ये दो आपके यहाँ पे अंदर लिगेंड, लिगेंड से स्टार्ट होगा। यहाँ से बेटा क्या बोला जाए, एक्वा, ये ए से स्टार्ट होगा, ये ए से स्टार्ट होगा, ये सी से स्टार्ट, ए वाला पहले। लेकिन ऐसा मत करना कि ट्राई डाई ट्रेट्रा उनको काउंट कर लेना अल्फाबेटिकल, वो नहीं, उनका नाम होना चाहिए लिगेंड का, उसको काउंट करना है फर्स्ट वर्ड को, ठीक है, फर्स्ट लेटर को। तो क्या होगा, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ये इसका नाम होगा। निकाला होगा आप लोगों ने, बिल्कुल। यहाँ तक क्लियर है। चलो, तो ये बच्चों यहाँ पे कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी भी खत्म होती है। अब आती है फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी के अंदर बच्चों आएगा कि जब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा, और प्लस बच्चों प्रेजेंट होगा कैटायन, और प्रेजेंट होगा कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक है। हर एक चीज समझ में आ रही है, इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन जब मिलेंगे तो वहां पे उनकी नेमिंग कैसे करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप करना है इसको होमवर्क, CrNH3 6 ब्रैकेट बंद, यहाँ से कोबाल्ट, यहाँ से साइनाइड आपकी 6। जैसे ऐसे कंपाउंड आ गए तो अब पता ही नहीं है कैटाइन कौन सा एनायन कौन सा, लेकिन पता है कैटाइन पहले वाला एनायन बाद वाला होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसको हम करेंगे।